जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले न जाने कितने सालों से लगातार पूछे जाते हैं और आने वाले समय में भी इनमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको लिए 25 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, वीडियो शुरू सलाह से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में से ज़रूर क्वेश्चन एक दो आपका बनने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों, आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? ए 72वां, बी 73, सी 74 या डी 86। लगाइए आप अपना आंसर। तो इसका हो जाएगा भाई सी 74। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नंबर 2 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए 42वां, बी 61वां, सी 73वां या डी 74वां। तो आप लगाइए आप कौन सा आंसर आपका है। सी इज राइट आंसर, 73वां। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान से। चलिए इससे कुछ और हम फैक्ट जान लेते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को हुई। राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के लागू होने पर इसे पूरे देश में कानूनी और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो ये फैक्ट भी याद रखिए, कई बार पूछ लेता है साथियों। नंबर 3 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा ए 42वां, बी 61वां, सी 73वां या डी 74वां। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, लगाइए आप आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसका सी इज राइट आंसर, 73वां। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नंबर 4 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत बार रिपीट होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ABCD में एक आंसर बिल्कुल सही है, तो यह है बी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ए 352, बी 356, सी 360 या डी 368। बताइए साथियों, किस में दी गई है? और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही गए। तो डी 368 में। और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कई बार पूछ लेता है कि भाई संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 6 है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन, बी स्थायी सदन, सी निम्न सदन या डी जन सदन। अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए 25 में से। तो बी स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये भी पूछा जाता क्वेश्चन, कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके 1/2 तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा भंग हो सकते हैं लेकिन राज्यसभा नहीं होती। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें से किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। नंबर 7 है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी मैंने आपको बताया है और ये आपको पता भी चल गया होगा। तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल होता है? 4, 5 या 6? कितने साल होता है या फिर स्थायी रहता है? तो ये होता है भाई सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। और लोकसभा का, ये लो क्वेश्चन भी आ गया, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। बताइए भाई, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी लगेंगे आपको लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भाई तो 5 साल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए भाई, ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल या डी 7 वर्ष। बताइए, इनमें से एक सही है ABCD। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बी यानी कि 5 वर्ष। भाई देखो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री सबका बराबर ही होता है। 10वां अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा, संविधान की रीढ़, संविधान का आधार। इनमें से एक सही है ABCD में से। आपका कौन सा सही है? जरूर क्वेश्चन आप लगाइएगा। तो बी संविधान का हृदय और आत्मा का है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय, ध्यान रखिएगा। 11वां है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी समानता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए कौन सा सही है।
ए इज राइट आंसर। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो भाई अनुच्छेद 21 संबंधित है। 12वां संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार या डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इनमें से आपका कौन सा सही है? संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? लगाइए आप अपना आंसर। तो बी इज राइट आंसर, समानता का अधिकार। संविधान का 14 अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन है, भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? संघीय राज्य, राज्यों का संघ, परिश्रम या एकात्मक राज्य। एबीसीडी में एक राइट आंसर है। आपका कौन सा सही जाएगा? संविधान को, भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो डियर इसका 20 राइट आंसर, राज्यों का संघ भारत को संविधान में। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? भारत को संविधान में राज्यों का संघ माना गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? संविधान की इस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ए 24वां, बी 42वां, 44वां या फिर 52वां। लगाइए आप अपना आंसर। दोस्तों बाहर का शोर आ रहा है, इसकी क्षमा चाहता हूँ मैं। तो ये बी 42वां, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां। और आपके यूपी SSSC में भाई कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे संविधान से। 15वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां संशोधन या फिर डी 86वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में आप बताइएगा। तो इज राइट आंसर 42वां संशोधन, मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 16वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 368। बताइए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ABCD में आपका कौन सा सही जाएगा? सी अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 90% लोग गलत ही करेंगे। इनमें कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है? एक पुलिस, बी वन विभाग, सी बैंकिंग या डी रक्षा विभाग। कौन सा आता है बताओ? ए इज राइट आंसर, पुलिस। अधिकतर लोग सोच रहे होंगे बैंकिंग या वन विभाग या रक्षा विभाग। देखो भाई, पुलिस से जो राज्य होता है उसके अंडर में होती है पूरा कंट्रोल। बाकी वन विभाग, बैंकिंग और रक्षा विभाग ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है और पुलिस राज्य के अंडर में आती है। तो राज्य पुलिस की भर्तियां या उनका नियंत्रण या उनकी देखरेख अपने तरीके से वो करती है। तो ये पुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान में के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। नीति निर्देशक तत्व संविधान के सी इज राइट आंसर, भाग 4 में। ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक। और ये कहाँ से ली गई कमेंट करके जरूर बताएगा आप। 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं भाई? मौलिक अधिकार पहले में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में? ABCD में कौन सा आपका सही जाएगा? मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग 3 में आते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन ये मान लीजिए न जाने कितनी बार पूछा गया। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर डी के एम मुंशी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इससे थोड़ा सा और फैक्ट है, हम वो भी जानेंगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए भाई इससे थोड़ा सा हम और डिटेल में जान लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आया था कई बार, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप और ये ड्राफ्टिंग, तो भाई ये दोनों एक ही बात है। प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी ये इंग्लिश शब्द है, एक ही समिति का नाम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, गठन 29 अगस्त 1947 में। मुख्य कार्य भारतीय संविधान के प्रारूप या ड्राफ्ट को तैयार करना था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। 21वां, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या डॉक्टर BR अम्बेडकर थे या फिर सरदार पटेल साहब थे? तो इस बी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दिल्ली में हुई थी।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। 13 दिसंबर 1946 को सभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। और भाई इससे और भी फैक्ट हैं, लेकिन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उन्होंने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में सभा की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बाद में वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल कितना रहा था? 1950 से 62 तक रहा था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को यहाँ भी अक्सर लोग गलत करते हैं। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो भाई 90% लोग गलत करते हैं यहाँ पर। अधिकतर क्या करते हैं वो 26 जनवरी 1950 नहीं, लेकिन 26 नवंबर 1949 ये राइट आंसर है, क्योंकि अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखना, अपनाया गया था और लागू हुआ था, दोनों में फ़र्क है। तो ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? भाई 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? लेकिन हमारे आपके हिसाब से नहीं चलती, संविधान के हिसाब से चलेगी। तो कितनी है? 25 साल कम से कम उस व्यक्ति की उम्र हो जानी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? A 340, B 344, C 350 या D 352? राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान B 344 अनुच्छेद में है। ध्यान रखिएगा राजभाषा के लिए। तो चलिए भाई चलते हैं अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? A राजस्थान, B केरल, C उत्तर प्रदेश या D जम्मू कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपका आंसर कौन सा आएगा? अधिक तो लोग, कुछ लोग केरल मारेंगे, कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ मारेंगे। तो भाई ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को राजभाषा, मतलब जम्मू कश्मीर ने जो अपनी राजभाषा एक गठित की है, कौन सी? उर्दू। तो हिंदी नहीं मानता, उर्दू मानता है। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की भाई हिंदी है अगर भारत का आता है तो, और अगर उर्दू आता है तो वो जम्मू कश्मीर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा। 25 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।